एक्सक्लूसिव संदेश। स्वयं का परिचय। मैं शब्द शरीर में भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा अनादि अविनाशी ज्योति बिंदु है जो देह में प्रकृति में निवास करती है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। अपने अनादि स्वरूप में आत्मा गुणों का स्वरूप है। उसके मुख्य 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद, शांति, पवित्रता। स्वयं को जानने से हम संसार में रहते आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। निराकार परमात्मा। परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु समान है। विश्व कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम शिव है। दुखहर्ता और सुखकर्ता परमात्मा शिव अनंत गुणों और शक्तियों के सागर है। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग में सुखकर्ता करुणामय परमात्मा साकार मनुष्य तन में अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। सर्व आत्माओं के परम पिता, हर धर्म स्थापक और सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा के निराकार ज्योति स्वरूप को अवश्य मान्यता देते हैं। ईसा मसीह गॉड इज लाइट कहकर और गुरु नानक देव ने एक ओमकार निराकार कहकर परमात्मा को निराकार और ज्योति स्वरूप माना है। शिवलिंग निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की ही यादगार है जो भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। 3 लोक। आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास की पहचान 3 लोक के ज्ञान द्वारा होती है। पहला, साकार मनुष्य लोक, जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण कर आत्माएं कर्म करती है और उसके फलस्वरूप सुख व दुख भोगती है। दूसरा, सूक्ष्म लोक, सूर्य, चंद्रमा एवं तारागण से पार सूक्ष्म लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के धाम है। तीसरा, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम के नाम से प्रसिद्ध इस लोक में सर्वत्र सुनहरा लाल प्रकाश विकीर्ण है। यही आत्माओं और परमात्मा का असली निवास स्थान है। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। जी माना जनरेटर अर्थात परम पिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ओ माना ऑपरेटर अर्थात विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना और डी का अर्थ डिस्ट्रक्टर अर्थात शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। अपने इन्हीं 3 दिव्य कर्तव्यों के फलस्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है।
शिव और शंकर में अंतर। शिव अर्थात कल्याणकारी, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, जबकि शंकर परमात्मा शिव की रचना है। शंकर आकारी हैं तथा उन्हें संहारकारी देवता कहा जाता है। वे सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं, जबकि परमपिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी है। इस प्रकार शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। संपूर्ण कल्प का समय 5000 वर्ष है और हर युग 1250 वर्ष का है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस युग में सर्वशक्तिवान परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर सृष्टि के नव निर्माण का कार्य पुनः करते हैं। शिव भगवानुवाच, हे आत्माओं, हे मेरे प्यारे बच्चों, अब आप स्वयं को पहचानो एवं मुझ अविनाशी परमपिता को जानो और इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग के समय को भी पहचानो। अनेक जन्मों की भक्ति द्वारा आपने मुझे ही सदा याद किया है। मैं ही दुख हरता, सुख करता, सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं का पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ। अब सृष्टि नाटक का परिवर्तन अति समीप है, अतः अब जागृत होकर ज्ञान मार्ग को अपनाकर सतयुगी सुखमय सृष्टि का अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। यह ईश्वरीय सत्य ज्ञान पाने एवं सहज राजयोग की विधि जान जीवन को कमल पुष्प समान न्यारा, प्यारा और पवित्र बनाने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पधारने का आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। ईश्वरीय निमंत्रण सभी राजयोग सेवा केंद्रों पर प्रातः 7 से 10 बजे और शाम 5 से 8 बजे के बीच लगभग 1 घंटा तक ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी